हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे भारत ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, आसमानों को छू रहे हैं, और हम पाकिस्तानी जो है ना, अपना आटा अपनी घी ये तक नहीं पूरा कर रहे हैं। तो उसी के बारे में वीडियो है। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं, पाकिस्तानी की क्या राय है। 3, 2, 1 एंड क्या पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडियंस जो है वाकई इतनी तरक्की कर चुके हैं? उनको पता भी है कि नहीं? तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपनी रोटी भी नहीं पूरी कर पा रहे। हमारी गवर्नमेंट के पास इतने बजट नहीं है। $600 बिलियन उनके पास रिजर्व है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैसे देखते हैं आप? नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान। पाकिस्तान में भी ये चीजें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसमें से 1-2 को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। तो इतना शानदार एयरपोर्ट बनाया गया, इसकी कुल लागत कितनी आई होगी? मेरे तो आइडिया से बाहर है, मैं इसकी लागत कर नहीं सकता काउंट, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बनाया गया है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन क्या कहना चाहोगे, वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा उनका कोई कंपैरिजन है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्ड करने में, किसी भी चीज़ में? सर, इंडिया तो हमसे बहुत बूस्ट कर चुका है, उनकी इकोनॉमी हमसे कई गुना बेहतर हो गई। अब 20 साल के बाद वो स्टेडियम देखे, उनका जो एयरपोर्ट्स देखे, उनके बेहतरीन निज़ाम देखा, अकल दंग रह गई। जय हिंद दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाला देश है और इसीलिए भारत सरकार भारत के अलग अलग राज्यों में एक से बढ़कर एक विकास प्रोजेक्ट करवा रही है। आपने इंडिया की बात की, पिछले वर्ल्ड कप हुआ है कुछ 1-2 माह पहले वहाँ पर। आज से 20 साल पहले मैंने इंडिया देखा था। 20 साल पहले बचपन में कह सकते हैं आप, टीवी में देखा था। 20 साल के बाद वो स्टेडियम देखे, उनका जो एयरपोर्ट्स देखे, उनके बेहतरीन निज़ाम देखा, अकल दंग रह गई। गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सुनने में आया है, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। क्यों? वो भी उनकी कम हो गई है। सर, हो गई है मेरी बहन, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्यों इसलिए जमहूरियत वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक नाम निहाद जमहूरियत है। तो जो नाम निहाद जमहूरियत वो काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, हम लोग अपने मुल्क के लिए नहीं करते। क्या क्या तरक्की आपने पर्सनली विजिट किया है वहाँ का? नहीं, मैंने टीवी में देखा जी, और पता चलता है, नज़र आता है जी। क्या तरक्की है वहाँ? देखें, वो जहाँ जहाँ मैच होते थे वहाँ पूरे शहर को वो दिखाते थे इंटरवल में, वो देखने के काबिल थे। आप उनके स्टेडियम की तरफ ही देख लें। आपने इंडिया की बात की है ना, वो बहुत कुछ, आप आईटी में देखें वो कहाँ पे हैं। हम लोग बहुत अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन हमें जो हुक्मरान है ना, वो नहीं अच्छे मिल सके। खुद भी अच्छे नहीं है। मैं सबसे पहली बात तो अपने आप की कर रहा हूँ कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। एयरपोर्ट पिछले दिनों उम्रा करके मैं आया हूँ वापस, कुछ ना पूछें, बस क्या बताऊँ। हम खुद अच्छे नहीं हैं। अल्लाह के घर से वापस आके भी ना, हम जब एयरपोर्ट पे सामान लेने के लिए खड़े होते हैं ना, तो कुछ ना पूछें आप। कुछ ना पूछे मतलब ऐसा क्या है? मार धाड़, पकड़ धकड़, जैसे पता नहीं किस चीज़ की इनको जल्दी है, जो सामान ने पैर लगा के भाग जाना है। एयरपोर्ट्स डेवलप्ड है? बिल्कुल नहीं, पहले से भी गए गुजरे हो गए। आप पीएए का हाल देख लें, आप पीएए का हाल देख लें, तो अफसोस है। अब दरअसल हाल ही में 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में परिवहन और व्यापार के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इस 20,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट में तमिलनाडु में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़क, हाईवे, पोर्ट और कई और अन्य ऐसे क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनका पुनर्निर्माण और नवीनीकरण किया गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें खासकर एयरपोर्ट की, तो तमिलनाडु में त्रुचिपल्ली एयरपोर्ट को 1,000 करोड़ रुपए में बनाकर तैयार किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और एडवांस दिखाई देता है। और इस एयरपोर्ट में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। त्रुचिपल्ली एयरपोर्ट के बाहर श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर के जैसी एक खास संरचना बनाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक और मनमोहित लगती है। इस एयरपोर्ट में आपको दक्षिण भारतीय और तमिल संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट का निर्माण दक्षिण भारतीय और तमिल संस्कृति सभ्यता के आधार पर किया गया है और इसीलिए इस
एयरपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि एयरपोर्ट की ज्यादातर दीवारों पर आपको तमिल संस्कृति के चित्र देखने को मिल जाएंगे। तिरुपल्ली एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता सालाना 45 लाख यात्रियों की है। इस एयरपोर्ट में आपको 60 चेकिंग काउंटर, 44 डिपार्चर काउंटर और 60 अराइवल इमिग्रेंट काउंटर देखने को मिल जाएंगे। इस एयरपोर्ट में फुल लग्जरी लॉन्च बनाया गया है जो कि यात्रियों को सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस एयरपोर्ट में जाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि मानो आप यूरोप या फिर अमेरिका के किसी देश के एक आधुनिक शहर में आ चुके हो। इन सारे प्रोजेक्टों के कंप्लीट हो जाने से तमिलनाडु को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आयात निर्यात और परिवहन के हिसाब से कई बड़ी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और अब इन सारी चीजों से आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत सरकार भारत में कितनी तेजी से विकास करवा रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे कई प्रोजेक्ट भारत के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं कि वो देखें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपनी सही बात है यार, पूरी कर हकीकत पा रहे है। हैं। हमारी गवर्नमेंट के पास इतने और हम बजट बातें नहीं है, इतनी 600 ऊंची बिलियन ऊंची डॉलर करते उनके हैं। पास रिजर्व है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैसे देखते हैं आप? बेसिकली हमारे मुल्क में सबसे जो बुनियादी मसला है वो है सिक्योरिटी का। जब तक आप सिक्योर नहीं होंगे तब तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। सिक्योरिटी का इशू है डेफिनेटली। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई 2-3 दहाइयों से यही मसले चलते आ रहे हैं सिक्योरिटी के। कभी बम ब्लास्ट, दहशतगर्द तंजीमें आ रही हैं, और जब तक पीस ना होगा, इकोनॉमी के लिए पीस होना बड़ा ज़रूरी है। जब पीस होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर आप अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली। तो किसी भी मुल्क के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना, जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे लिए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है, ताकि हमें सर्कुलर डेट्स हैं, फॉरेन डेट्स हैं, और मोस्टली हमारी जो परचेज है वो डॉलर में है। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है ना अफेक्ट करती है। एयरपोर्ट का जो है फर्स्ट लुक देखा था तब भी हम जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, और तब मुझे लगा था कि जितना भी काम वो जो छत का हुआ है ना, वो शायद जो है ना गोल्डन कलर में जो है ना कोई चीज़, यानी कि एल्यूमिनियम कह लें या कुछ और कह लें, इस तरह की चीज़ यूज़ की गई है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, सारा जो है वो बैम्बू इस्तेमाल किया गया है और सारा उसी का जो है वो शेड है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि पहले जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें इमेजेस देखी थी, आज हम लोगों ने डिटेल में वो चीज़ें देखी हैं। और तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट सेक्शन में बता देते कि ये बैम्बू वर्क है। सो अभी जैसे डिटेल में देखा, जो सीलिंग थी और इनके जो पिलर्स थे, तो मुझे बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक लगा। और जिस तरह मतलब बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी बोला जाता है, वो थीम भी एक रखा गया। फिर उसके बाद जो उसका कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको भी बीच में दर्शाया गया, और विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और ग्रीनरी का इस्तेमाल, और जैसे हम लोग वाटरफॉल भी बीच में देख रहे थे, तो ओवरऑल देखा जाए मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही हम लोगों को लगता है कि एक होता है ना कि आपको इको फ्रेंडली, आपको इस तरह के सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाना या वो चीजें आपकी लाइफ में ऐड करना। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि मॉडर्न होने के साथ साथ हम प्रकृति का भी एक उसमें एक टच देखते हैं। यार आपने देख ली, हकीकत है अभी इस समय में जो है ना डक्की भाई, जो हमारे नंबर 1 यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, वो जब गए हैं, उनका एक व्लॉग आप चेक भी कर सकते हैं। उनकी व्लॉग में आप चेक कर लें, वो PIA के उस पे गए थे। पहले टाइम जो उनको जो है ना कुछ टाइम दिया, फिर कहते हैं नहीं नेक्स्ट आगे जो है ना आपकी फ्लाइट है। फिर उसके बाद फ्लाइट दी, फिर वो टाइम जो है ना आगे बढ़ा, और जब वो जहाज में फ्लाइट में बैठ गया फाइनली, तो ऊपर जो है ना PIA के जहाज में टेपें लगी हुई थी, टेपें। तो आप खुद इस एक जहाज में आप टेपें लगा रहे हैं, तो इससे घटिया और वो जो है ना आपको क्या मिलेगी? PIA जैसे हमारे बड़े बड़े जहाज वगैरह। और पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि हमारे जो है ना PIA और ये एयरपोर्ट्स वगैरह, वो कहते हैं डेवलपमेंट, इंडिया जो है ना दिन ब दिन डेवलपमेंट कर रहा है, वो जो है ना चेंज कर रहा है। इतने प्यारे प्यारे अमेरिका जैसे एयरपोर्ट्स को वो टक्कर दे रहा है, और हमारे पाकिस्तान दिन ब दिन गिर रहे हैं। मतलब वो डेवलपमेंट तो छोड़ो, उससे बदतर हो रहे हैं, गंदे तरीन हो रहे हैं। तो ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान कभी भी नहीं पहुंच सकता इंडिया तक, कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत नीचे है, वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा। और हम रोज सुनते हैं इंडिया में ऐसा एयरपोर्ट बना, इंडिया में ऐसा एयरपोर्ट बना, और ऐसे ऐसे एयरपोर्ट्स, और इतने करोड़ों रुपए लगाते हैं कि क्या बताएं। इनके लिए फैसिलिटीज है, आवाम के लिए फैसिलिटीज है, लोग आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। एक शहर में 3-3, 4-4 एयरपोर्ट्स हैं। तो ये फर्क होता है।
इन लोगों ने करोड़ों लगाए हुए हैं और इनके फैसिलिटीज आप देखो, अमेरिका जैसे मुल्कों को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया जो है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है और पाकिस्तान अपने जो है ना PIA पे टेपे लगा रहा है। तो बहुत फर्क है यार, बहुत ज्यादा आसमान जमीन का फर्क है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।